सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एरो ऑफ स्किल्स। हम इस वीडियो में सीखेंगे एडीएस कमांड। आप फ्लोर प्लान में किस तरीके से इंटीरियर वाले ब्लॉक्स आप अपने कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक फ्लोर प्लान छोटा सा सैंपल के तौर पे क्रिएट किया था और हमने इसमें 3 सैंपल्स क्रिएट किए थे। एक रोड वाला, किस तरीके से आप रोड से अपने प्लॉट में एंट्रेंस देंगे, और वॉकेबल एरिया का किस तरीके से डिस्टेंस काटेंगे। एंड हमने सीखा था स्टेयरकेस से किस तरीके से सेटअप होता, स्लाइडिंग डोर के ड्राइंग किस तरीके से होती, और मेन डोर, सिंगल डोर, इस तरीके का हमने सीखा था। टेक्स्ट कमांड दिया था और हमने डायमेंशंस भी दे दिए थे कि किस तरीके से आप फ्लोर प्लान का डायमेंशन देते हो, ओवरऑल आउटसाइड और अंदर का इंटीरियर वाला। अब एक हम इसमें सेटअप करेंगे फर्नीचर। फ्लोर प्लान सेट कर दिए, फर्नीचर सेट करो। आप किस फेसिंग पे आपका बेड रखना चाह रहे हैं। वार्डरोब हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, किचन एसेसरीज हो गए, वॉशरूम की टाइल्स हो गया, वॉशरूम कोमोड्स हो गया, और बाटअप वगैरह। इसमें किस तरीके से हम फ्लोर प्लान में स्पेस प्लानिंग कर सकते मैं बताऊंगा। इसमें ऑटोकैड का एक कमांड हम इसमें सीखेंगे, एडीसी इंटर में आपको इस तरीके से ब्लॉक मिल जाएंगे। ये आपका डोर का एलिवेशन आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप ये वाला डोर इस्तेमाल कर सकते। ये डिश वॉशर हो गया, ये आपका ये डाइनिंग टेबल हो गया, ये पियानो का हो गया आपके लिए, और ये अपना बेडरूम डिज़ाइन होगा। आप ये मैन्युअली भी ड्रॉ कर सकते। अगर आप फास्ट ट्रैक में काम करना चाह रहे तो एडीसी इंटर करेंगे जस्ट, उसके बाद आपको ये वाला फेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप जिस भी तरीके की ड्राइंग कर रहे हैं आपको उसके ऑलरेडी ब्लॉक्स मिल जाएंगे। एनालॉग ब्लॉक्स, ऑटोकैड टेक्स्ट स्टाइल बेसिक्स। अभी हम अगर फ्लोर प्लान पे इंटीरियर वाला सेटअप कर रहे हैं तो हम लेंगे होम स्पेस प्लानिंग, होम डिज़ाइनिंग। होम स्पेस प्लानिंग पे आऊँगा मैं, यहाँ पे ब्लॉक्स क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे को मिल रहा बेड, चेयर रॉकिंग, कंप्यूटर, कॉपी मशीन, डेस्क, डाइनिंग टेबल सेटअप, एंटरटेनमेंट, टी सेंटर, और या एक्सरसाइज वाली बाईसाइकिल। ये थोड़े ब्लॉक्स जो ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट आपको देता। तो आप जस्ट आपको फॉर एग्जांपल ये चेयर्स होने का है तो आप यहाँ आएंगे, चेयर पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे, ओके क्लिक करेंगे। यहाँ आपका आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते चेयर का, और या तो आप इसको स्केल यहीं से कर सकते। मैं यहाँ से स्केल नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग पर्पस मैं अपना स्केल कर लेता हूँ खुद। यहाँ से जस्ट नहीं आएंगे, आप कर्सर को मूव करके पेज पे आके जस्ट क्लिक कर देने का। ये बॉक्स के बाहर आना है, क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन होने का है, टेलीफोन पे आना है, डबल क्लिक करना है, ओके प्रेस करा, यहाँ आया, मैं 1 प्रेस कर दिया, टेलीफोन आ गया। अब छोटा बड़ा जितना भी साइज का मेरे को स्केल करना है मैं अकॉर्डिंग टू मेरी ड्राइंग मैं कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये सोफ़ा सेट होने का है तो मैं यहाँ आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, डेट्स इट। यहाँ आऊँगा, फिर 1 सिंगल क्लिक से ये आपका ब्लॉक फॉर्म में ड्राइंग आ जाती है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक बताता हूँ, होम डिज़ाइन। होम डिज़ाइंस में आपको वॉशरूम एसेसरीज मिल जाते हैं, बाथटब मिल जाएगा, एलिवेशन, डोर्स, फ्लोटिंग डोर्स मिल जाती है। डोर्स का फ्रंट साइज, डोर जो एलिवेशन वाला डोर बताया था मैं, ये है वो। थोड़े जो ब्लॉक्स अगर आप फ्रंट व्यू बता रहे, टॉप व्यू बता रहे, तो आपका वॉशरूम का इस तरीके से टॉयलेट टॉप व्यू, और टॉयलेट फ्रंट व्यू, टॉयलेट साइड व्यू, सिंक हो गया, और गार्बेज डोर आप कर सकते हैं, या अपना बाथरूम फ्यूटेड कर सकते हैं आप। ये जो भी आपको ड्राइंग होने का है आप जस्ट आप सिंगल क्लिक करिए। फॉर एग्जांपल बाथटब होना है मेरे को, बाथटब पे आऊँगा, मैं डबल प्रेस करूँगा, ओके प्रेस करूँगा, यहाँ आऊँगा, डेट्स इट। इस तरीके से आप एडीएस से कर सकते, ड्राइंग को ले सकते। अगर आपको खुद ड्रॉ नहीं करना है, आपको खुद भी ड्रॉ नहीं करना है, और आप ऑटोकैड के ये वाले जो ज़्यादा मॉडर्न नहीं दिख रहे आपको, अच्छे मॉडल्स में होने का, तो आप जस्ट आप सिंपल गूगल क्रोम पे जाइए, ये वाला फॉन्ट लिखिए, ऑटोकैड 2D ब्लॉक्स फॉर स्पेस प्लानिंग। गूगल क्रोम पे जाके आप जस्ट सिंपल सर्च करिए। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है वरना मैं आपको बता दूँगा। ऑटोकैड 2D ब्लॉक्स फॉर स्पेस प्लानिंग ये वाला लिखिए, या इंटीरियर प्लानिंग या किचन एसेसरीज जो भी होना है आप ये लिखिए। ये ज़रूरी है लिखना, लेकिन ऑटोकैड 2D ब्लॉक्स फॉर, उसके बाद फॉर एग्जांपल स्पेस प्लानिंग या इलेक्ट्रिकल प्लानिंग या इंटीरियर प्लानिंग जो भी आप कर रहे हैं वो आप वहाँ टाइप करें, प्रेस एंटर करें। आपको क्रोम पे ढेर सारे ऑटोकैड्स के फाइल अच्छी ड्राइंग के साथ मिल जाएंगे। थोड़े पेड वर्जन वाले रहते, थोड़े फ्री भी रहते। आपको जो डिज़ाइन समझ में आ रहा है आप वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ आएंगे, हम ये वाला पूरा कॉपी कर लेंगे,
या मूव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ आऊँगा मैं, ये वाले स्पेस प्लानिंग करना चाह रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अब ये रूम का फर्स्ट हम सेटअप करते हैं। अब यहाँ से मैं डोर्स पूरे इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ये इरेज कर दिया डोर, ये भी इरेज कर दिया। मैं एक सिंपल रूम का करके बता रहा हूँ आपको, ये 3 रूमों का। यहाँ से आया मैं, डोर्स निकाल दिया, डेट्स इट। अभी हम ये वाला इंटीरियर प्लान करेंगे, किस फेसिंग पे आपको ना। ये यहाँ से अपना डोर एंट्रेंस हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं विंडो के बिल्कुल पीछे यहाँ पे बेड लगाना चाह रहा हूँ, तो बेड का साइज़, ये जो कि मास्टर बेडरूम है तो ऑब्वियसली किंग साइज़ या क्वीन साइज़ होगा। तो 6.5 फीट बाई 6 फीट हो सकता है, 6.5 बाई 6.5 भी हो सकता। तो इन मीटर्स में रहेगा वो 2 मीटर्स, 2 मीटर। और ये वाली लेंथ रहेंगी इसकी, ये भी 2 मीटर ही कर देते हैं। ये 2 लाइन क्रिएट कर लिया मैं। इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। यहाँ आया, जो कि हमने जो एडीएस से बेड उठाया था, ये एग्जैक्टली स्केल साइज पे नहीं है, मैं बाद में स्केल करना चाह रहा था। अभी मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। अलाइन करना होगा, ए एल, नया कमांड सीख रहे आप, अलाइन ए एल इंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस इंटर करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर आपको ये वाली लेना होगा, यहाँ से नहीं, एक सेकेंड, आर ओ रोटेट, आप रोटेट कर लीजिए इसको। रोटेट कर लिया बाद इसको ऊपर आइए, यहाँ पे इसको प्रेस कर दो। ये इसकी टोटल ओवरऑल लेंथ है। ए एल इंटर करूँगा मैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, प्रेस इंटर करूँगा। फर्स्ट कॉर्नर इससे मिलाना चाह रहा हूँ मैं, सेकेंड कॉर्नर इससे मिलाना चाह रहा हूँ। और ये स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, यस बोल दीजिए आप। डेट्स इट, आपका बेड एग्जैक्टली साइज में आ चुका है। आप यहाँ आओ, ड्राइंग में आओ, एंड यहाँ पे आप सेट कर दो थोड़ी सी गैप के साथ। अभी आपका बेड डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देना चाह रहे साइड टेबल तो आप दे दीजिए 1 मीटर बाई 1 मीटर भी दे सकते, 1,1। ये ज़्यादा बड़ा होगा तो आप छोटा कर दीजिए, मुश्किल नहीं। कितना देते, इसको रिमूव कर दिया मैं, REC इंटर 0.5, 0.5। डेट्स इट, अपना एक कंप्यूटर साइड टेबल रेडी होगा कंप्यूटर के लिए। यहाँ आऊँगा मैं, इधर मूव करूँगा, एक कॉपी करूँगा, इधर आऊँगा ये वाले से यहाँ, एक 2 साइड का अपना कंप्यूटर टेबल, साइड टेबल बन गया बेड के साथ। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल वार्डरोब यहाँ भी सेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ भी स्पेस है वार्डरोब सेट करने के लिए। ये वाली वॉल भी पूरी अपनी फ्री है। यहाँ इसलिए नहीं करेंगे, यहाँ पे टीवी यूनिट का सेटअप कर सकते हैं आप। जस्ट सिंपली ड्रॉ कर लो रेक्टेंगल से, एक छोटा सा टीवी यूनिट ड्रॉ कर लो। एक यहाँ पे ये टीवी दे दो। टॉप व्यू से कर रहे तो अपन इसी तरीके से ड्राइंग करते हैं, और आप जिस तरीके से कभी देना चाह रहे हो आप दे सकते हैं, मुश्किल नहीं। यहाँ आएंगे, एक छोटा सा आप क्रिएट कर लो, 4 डेस्क वाला है समझो, ये डेस्क होगा आपका। ये स्ट्रेट वॉल जो आता है वो वाला होगा। अब यहाँ पे डेस्क आ रहा तो छोटा सा हैंडल भी दे दो आप इधर सेंटर से। डेट्स इट। अब ये कारपेट एरिया डिज़ाइन कर लो आप, एक फॉर एग्जांपल 1 मीटर इधर से इधर तक। फिर यहाँ से आप दे दो 2 मीटर दे डालो, मुश्किल नहीं। और यहाँ से अब यहाँ हो आप, सेम एज इट इज़, सेंटर से 1 मीटर और यहाँ से 2 मीटर। उसके बाद जितना भी एरिया कवर होगा आप उतना कवर कर लो। ये आपका कारपेट एरिया होगा, ये आपका टीवी यूनिट का सेटअप होगा। अब आप बेस्ट तरीके से आप सोच के देखिए आपको ड्रेसिंग टेबल किधर ज़्यादा सूट करेगा। आपका वॉशरूम एरिया इधर है, यहाँ से आपका ये बाटअप सेटअप होगा, यहाँ पे वॉशरूम के लिए इस्तेमाल होगी जगह। और ये होगा आपको ड्रेसिंग एरिया भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर सिंक एरिया जस्ट सिंपली भी दे सकते। इसमें 2 भी देख सकते हैं अपन, ड्रेसिंग एरिया प्लस सिंक एरिया भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंक पे रखेंगे। वार्डरोब इधर दे देते। वार्डरोब का साइज आप कुछ भी दे सकते। REC इंटर करिए, यहाँ ये। और वार्डरोब आपकी अगर 4 डोर्स वाली है तो 2 मीटर्स में करिए या 3 मीटर में करिए। फॉर एग्जांपल 3 मीटर 0.6 मीटर उसकी डेप्थ हो गई। एक वार्डरोब का अपना क्रिएट होगा सिंपल। यहाँ ये
इसको वॉल के इस अटैचमेंट के साथ रख दीजिए, एक सिंगल लाइन यहाँ से खींचिए और ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए और थोड़ी सी जिगजैग लाइन दे दीजिए ताकि पता चले कि यहाँ पे वार्डरोब है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड करना चाह रहे तो भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। यहाँ से ये आपका वार्डरोब डिज़ाइन होगा, ये आपका कारपेट एरिया है, बेड। यहाँ पे टीवी यूनिट सेटअप हो गई। अब इसमें हमें सेटअप करना है बाथटब। अब ये वाला अपना वॉशरूम एरिया है ना, तो हम इसमें बाथटब रखना चाह रहे तो बाथटब भी रख सकते हैं। बाथटब के लिए हम इस्तेमाल फर्स्ट वॉशरूम सेटअप कर देते। यहाँ आया मैं, ये वाला सेलेक्ट करा और यहाँ आया, ये इसको इधर बिठा देते। ये अपना वॉशरूम का सेटअप हो गया। अब एक सिंक एरिया, इसको सिंक एरिया दिए थे अपन। सिंक मैं निकाला सिंक। सिंक सिंक एरिया यहाँ होगा। यहाँ आया, ये सिंक क्रिएट ऑलरेडी जो एडीएस से हमने कैप कॉपी करके रखा था। यहाँ आया, एक सिंक क्रिएट कर लिया। ये सिंक एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के टेबल के अंदर में है। 1 मीटर, 2 मीटर, ज़्यादा होगा 2 मीटर, 1.6 मीटर काफ़ी है। ये आपका सेटअप होगा। और ये अपना ये 1 मीटर भी ज़्यादा ये वाला होगा, इसको हटा देता हूँ। इसकी डेप्थ कितनी होती है, जो सिंक का टॉप एरिया रहता 2 फीट 8 इंच कुछ रहता हो, तो ये तो 0.8 है असल, ये वाला होगा। और ये 1.5 और ये यहाँ पे इसको लाके क्लोज कर दीजिए। इसको सेंटर में रखिए थोड़ा सा, राइट, दैट्स इट। और यहाँ पे आपका जो नल होता है ना, टूटी जिसको कहते हैं, ये वाला आप इधर आके या ये वाला, दोनों में से कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये इस पे आइए एंड दैट्स इट। अब इस तरीके से इसको यहाँ पर रोक दें। ये आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। और आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाथटब देना चाह रहे तो बाथटब भी दे सकते हैं, या शावर उतारना चाह रहे तो जस्ट आप सिंपल यहाँ आएंगे, एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करो और एक लाइन यहाँ से सेंटर से यहाँ से यहाँ तक ले लो और छोटा 2-3 सर्कल, एक 3 सर्कल ऐसा होता है तो शावर के लिए, शावर शो करने के लिए। आप कलर्स बाद में दीजिए जिस तरीके में भी आप देना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेते, दैट्स इट। कॉपी कर लीजिए, 1 2 3, दैट्स इट। आपका ये शावर क्रिएट होगा। अगर आप एक और इसके लिए जो पिस्टल वाला मामला होता है, मसला, वो कर क्रिएट कर सकते हैं। ARC जो पिस्टल वाला होता है ना, पाइप वॉशिंग के लिए, ये वाला आप क्रिएट कर दीजिए एक छोटा सा, दैट्स इट। एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस, अब यहाँ पे बाथटब एरिया भी देना चाह रहे तो आप बाथटब एरिया भी दे सकते हैं। अगर आप शावर और टैप देना चाह रहे तो बस ये जस्ट शावर पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप बाथटब देना चाह रहे तो अब ये बाथटब अपनी ड्राइंग है, स्केल कर लीजिए। आपको एक्चुअली इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो आप छोटा करके इसको लाइए, मूव करिए। आपकी जो कोई बाथटब साइज़ अपना के ऑर्डर करें, आप उस तरीके से आके यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। अभी मैं ये शावर रिमूव कर देता हूँ, बाथटब सेटअप करके बता देता हूँ। ये आया, मैं बाथटब सेलेक्ट करा, इधर आया, इसकी टोटल ओवरऑल स्पेस फर्स्ट कितनी है देखते हैं अपन। DA एंटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेस आ रही है, 1.5 मीटर। एंड यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेस आ रही है इसकी, नियरली 1.5। इरेज कर दिया मैं। 1.5 यानी 1 मीटर 3 फीट 3 इंच का रहता, 1.5 यानी ये 5 मीटर 5 फीट के करीब का, 5 बाई 5 फीट का आप कर सकते। इसको यहाँ आओ, यहाँ लेकर आओ, ये सिंक बाथटब को यहाँ आया, मैं सेलेक्ट करा,
इसको इधर लाया और इसको मैं यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, या सिंपल इसी तरीके, हाँ रोटेट कर देते, स्टैंडिंग पोजीशन इस तरीके से रखना चाहूँ मैं। दैट्स इट। यहाँ आया हूँ, बार टैप कंप्लीट साइज करना है इसको। ए एल इंटर अलाइन करेंगे आप, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, यस कर दीजिए। दैट्स इट, आपका बार टैप रेडी हो गया। या आपको थोड़ा सा छोटा चाहिए, आजुक बाजुक थोड़ी स्पेस कम रखना है, तो आप मैन्युअली इस तरीके से ड्रॉ करके और अपने ऑर्डर के दे सकते हैं। जो ये ऑलरेडी ये बाटअप जो है ऑर्डर पे क्रिएट होता, या स्टैंडर्ड साइज इसके 3 फीट बाई 5 फीट के रहते, 2 फीट बाई 5 फीट रहते, 5 मिनिमम है। लेंथ आप इसकी कितनी भी बड़ी या छोटी कर सकते हैं। डेप्थ इसकी 3 फीट हाइट रहती है या फिर 2.5 फीट हाइट रहती है, इसकी आप अपने ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें सेटअप करना होगा, यहाँ वार्डरोब दे दिए, टीवी यूनिट का सेटअप होगा। अगर सोफ़ा रखना चाह रहे, सोफ़े के लिए भी बहुत स्पेस है, यहाँ सोफ़ा रख सकते, पर मैं 1-2 सिंपल चेयर रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे बस। ये तो ऑफिशियल टाइप होगा ना, ये वाला रख देते। ये एक चेयर हो गया, यहाँ से आया मैं, ये सेलेक्ट करा, इधर आया, रूम की तरफ अपना, दैट्स इट। यहाँ आया, एक चेयर को रोटेशन थोड़ा सा, हाँ इतना रोटेशन इसके लिए काफ़ी है। और एक इसके ऑपोजिट वाला जो हस्बैंड वाइफ बैठ के बातचीत कर लो, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक ये टेबल होगा, एक छोटा सा राउंड अबाउट टेबल सेट कर देते हैं इधर। इसके ऊपर कुछ अगर आप गुलदस्ता वगैरह रखना चाह रहे तो आप वहाँ से EDS से आप लेके आके कॉपी करके रख सकते हैं, ठीक होगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे आपका सीलिंग डिज़ाइन भी आप इसी तरीके से मेन वाला कॉपी करके कर सकते हैं। जिस तरीके का भी डिज़ाइन होना है आप उस तरीके में आके कर सकते हैं। ये वाली कुर्सी इधर ठीक नहीं लग रही, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे हम इस फॉर्म में बिल्कुल, और थोड़ा सा काफ़ी है। इस चेयर को इधर ला के अपन एग्जिस्ट कर देते हैं और ये टेबल को थोड़ा सा करीब लेके आते हैं। दैट्स इट। अब हम हैच कमांड के ज़रिए कारपेट एरिया और दूसरा एरिया कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल REC इंटर करा मैं, यहाँ से नहीं PL इंटर करूँगा मैं, ये वाला सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक होगा ना। अब एक यहाँ पे यहाँ लाके ब्रेक कर देते हैं अपन। That's it. हैच इंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ से आके पैटर्न्स बदल सकते हैं, जो भी आप पैटर्न देना चाह रहे। ये आपका टाइल्स वाला दे रहा है, आप टाइल्स के लिए कौन सा बेस्ट रहता, आप या खुद से क्रिएट कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से आप कौन सा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हनी लेके सेव करके बता देता हूँ। ये वाला आपके लिए टाइल्स का होगा, आप जस्ट एग्जिट कर दीजिए, यहाँ पे आएंगे, एक हैच कमांड लेंगे इसके लिए। अब यहाँ से आइए, ये आपका हो गया मैट वाला। अब इसको चेंज कर दीजिए, इसका कलर चेंज कर दीजिए, ये ठीक रहेगा इसके लिए, और इसके लिए वाइट कलर ठीक रहेगा ना, ये इसके लिए ठीक होगा। आप बैठ कर भाई आप हैच कमांड के ज़रिए दे सकते हैं या कलर फिलिंग कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी।
अब यहाँ आएंगे आप, अगेन हैच कमांड प्रेस करिए। यहाँ पे जो भी टाइल्स वगैरह आप देना चाह रहे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ इधर के लिए, प्रेस करा मैं एंटर। अगर ये वाला हैच कमांड अगर ड्राइंग के ऊपर आ रहा तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ड्राइंग, और यहाँ आएंगे ड्रॉ, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। अगर ड्राइंग के आपकी जो ड्राइंग आप ऊपर रखना चाह रहे तो आप उसको ऊपर की तरफ कर देंगे। अगर सेंड बैक करना चाह रहे नीचे की तरफ, ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग आ रही तो आप नीचे बैक टू ड्राइंग कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर से, सिंक के ऊपर से, और इसकी थिकनेस मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से एक 0.5 mm देते, और ये सिंगल लाइन करते, और यहाँ से आएंगे, ये देखिए इसकी लाइन की थिकनेस बढ़ गई। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये वाली सिंक की लाइन जो है ना, वाइट लाइन इसके ऊपर से नहीं आ रही, यानी ये लाइन, ये जो रेड लाइन है ना, सिंक की लाइन के ऊपर है, इसलिए नहीं क्लियर हो रही, नहीं दिख के आ रही वाइट लाइन। अगर आपको ये वाइट लाइन दिखाना है या कोई भी ड्राइंग आपको ऊपर की तरफ लाना है तो आप जस्ट वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, ड्रॉ टू फ्रंट करेंगे। आप देख सकते हैं अब ये रेड लाइन के ऊपर वाइट लाइन शो हो गई, यानी मीन्स रेड वाली लाइन नीचे की तरफ चली गई। जो ड्राइंग आपको ऊपर की तरफ लाना है, एक के ऊपर एक ड्राइंग है, तो आप इस तरीके से कर सकते, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। ओके, आप इस तरीके से अपना टाइल्स भी दे सकते हैं कम ज़्यादा, स्केल छोटी बड़ी यहाँ से करना चाह रहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी स्केल का मसला हल, यहाँ से फॉर एग्जांपल 5 मैं देना चाह रहा हूँ, ये ज़्यादा बड़ा होगा। इस तरीके से आप अपना छोटा बड़ा कुछ भी दे सकते हैं। या तो फिर मैं ये वाली सेलेक्ट करा हैच कमांड, आप दूसरी करके देखिए, कोई मुश्किल नहीं, 3.5 दे देता हूँ, इतना काफ़ी है। हैच कमांड भी आप बदल सकते। सीटिंग एरिया इस तरीके से होगा, वॉशरूम आप किस तरीके से सेटअप करेंगे, और सिंक एरिया, इस तरीके से आपका इंटीरियर वाला फ्लोर प्लान रेडी होगा। आप यहाँ पे भी आके आप उसको ओपन रखना चाह रहे एरिया तो ओपन छोड़ दीजिए। अगर आप टाइल्स या मार्बल कुछ भी शो करना चाह रहे तो शो कर सकते हैं। मैं ये वाला अब इधर बच्चों के बेडरूम की तरफ आ जाओ। सिंगल बेडरूम रहेगा 2 मीटर बाई नहीं 1.5 मीटर बाई 2 मीटर्स वाला। 1 स्ट्रेट लाइन पे आ जाओ, 1.5 मीटर बाई 2 मीटर्स। ये हटा दो, बेड को कॉपी करो ये वाला, यहाँ आ जाओ। अब ये बेड मैं इसको इस तरीके से ऐसे फॉर्म में नहीं लेना चाह रहा हूँ, वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेना चाह रहा हूँ। तो मैं आऊँगा, बेड को रोटेट करूँगा, बेड शीट, फिर उसके बाद मैं इसको अलाइन करूँगा पूरे को नहीं, AL एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा मैं। इसकी फर्स्ट कॉर्नर जो है ना, मैं इसकी कॉर्नर से, और ये वाली कॉर्नर इसकी कॉर्नर से अलाइन करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा मेजरमेंट क्लियर निकल जाए बेड साइज़ का। बेड का मेन साइज़ आपको कैसा भी परफेक्ट देना होगा। ये आपका बेड आ गया यहाँ पे, सिंगल बेडरूम, और इसी को कॉपी करो, आप इधर आ जाओ, ये वाले कॉर्नर से आप उठा के ये वाले कॉर्नर पे डाल दो, 2 बेड क्रिएट हो गए। आप यहाँ पे कारपेट एरिया देना चाह रहे तो आप इस तरीके से बेड के बीच में से, यहाँ से थोड़ी सी जितनी भी स्पेस, आप जितना कारपेट आपका है आप उतना लाएंगे, यहाँ आएंगे, या इस तरीके से आप कारपेट डिज़ाइन भी दे ले सकते, वार्डरोब का डिज़ाइन भी दे ले सकते आप। वार्डरोब आप इस बच्चों का है तो यहाँ पे आप एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल इतना। और ये इसके लिए, ये रूम के लिए यहाँ से बिल्कुल एंड ऑफ वॉल के एंड से दे सकते हैं आप। एक छोटी सी लाइन सेंटर में क्रिएट कीजिए, सेंटर टू सेंटर एंड दिस सेंटर टू सेंटर। उसके बाद जिगजैग लाइन छोटी सी ड्रॉ कर दो ताकि ये आपको जब आप प्रिंट निकाले इसका आपको मालूम हो कि ये यहाँ पे वार्डरोब वाला सेटअप हुआ है। ये जो जिगजैग लाइन अपन क्रिएट करते हैं वो एक्चुअली हैंगिंग स्टूल जो होता है ना वार्डरोब्स के अंदर लगा हुआ, ये उसको डिफाइन करता है। आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, जिगजैग या हैंगिंग वार्ड भी उतार सकते हैं, या आप ऑटोकैड ब्लॉक जब क्रोम पे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको स्टाइल मिल जाएंगे वार्डरोब के लिए। अब यहाँ पे आप हैच कमांड दे के आपको अगर टाइल्स शो करना है तो टाइल्स शो कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी आप कर सकते।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएंगी, इंटीरियर का छोटा सा सेटअप समझ में आएगा। आप यहाँ पे इतनी सारी स्पेस है, यहाँ पे कंप्यूटर टेबल भी सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडीएस से हमने कंप्यूटर टेबल भी आई थिंक नहीं निकाले अपन। ए डी सी इंटर करूँगा मैं। होम स्पेस यहाँ पे किधर था वो, कंप्यूटर की ड्राइंग भी थी ना, होम स्पेस प्लानिंग दिस कंप्यूटर टर्मिनल। यहाँ आएंगे अपन, यहाँ आएंगे, इसको 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाओ, डेट्स इट। ये क्लोज कर दो। आपका कंप्यूटर टेबल बच्चों के लिए यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं आप, REC इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लो और ये वाला जो है ना कॉपी करो आप। कंप्यूटर टेबल कहाँ है, कंप्यूटर जो निकाले थे अपन, यहाँ से आइए, आप यहाँ पे आएंगे, इसको रोटेट करिए, स्टेट में रोटेट करिए थोड़ा। ओ इंटर F8 राइट, दैट्स इट। आप इसकी लेंथ छोटी या बड़ी अपने हिसाब से कर ले सकते हैं, जितना भी आप देना चाह रहे। ये मैं इसको सेंटर में छोड़ दिया। ये कंप्यूटर टेबल सेटअप होगा बच्चों के लिए। और वार्डरोब का हो गया सेटअप, बेड का हो गया। बच्चों के रूम में इतना यूज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सोफ़ा सेटअप वगैरह स्पेस अपने पास यहाँ है तो आप करना चाह रहे तो कर सकते हैं, या नहीं। सेम बाथरूम प्लानिंग भी आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ आएंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड इन दोनों को भी, इसको छोड़ दो, मुश्किल है। यहाँ इधर आइए, ये बाथरूम का सेटअप है आपका, इसको रोटेट करो। ये बाथरूम इस तरीके में है, वॉशरूम। यहाँ आएंगे आप, इधर सेंटर में रखना चाह रहे सेंटर में, या कॉर्नर से थोड़ा देना चाह रहे सेंटर भी रख सकते, थोड़ा या मूव करके रखेंगे, बिल्कुल डोर खोलते सामने नहीं आने के लिए। इसी तरीके से आप इसका वॉशिंग पाइप भी क्रिएट कर ले सकते हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करो और ARC इंटर क्रिएट करो, एक जिगजैग वाला थोड़ा फोल्डेबल पाइप क्रिएट कर लो और एक छोटा सा सर्कल यहाँ दे के पानी वाटर वाला फ्लो दे दो आप, दैट्स इट। आप जब आप PDF देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसका PDF आपको लेके बताता हूँ। कंट्रोल P प्रेस करेंगे आप। ड्राइंग टू PDF फॉर्म में करने के लिए यहाँ आएंगे। अगर आपका कोई प्रिंटर डायरेक्टली कनेक्ट है तो उसका नाम यहाँ पे शो हो जाता, आप डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी PDF में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं PDF सेलेक्ट करूँगा। JPG में करना चाह रहा हूँ तो JPG या PNG फॉर्म में। मैं भी PDF में करना चाह रहा हूँ और उसका पेपर साइज़ मैं देता हूँ A3 देना चाह रहा हूँ। A3 मैनुअली A3 देते, या ज़्यादातर घरों पे छोटा प्रिंटर हो तो A4 भी दे सकती। A4 सेलेक्ट करा मैं, यहाँ आया विंडोज़, कहाँ से कहाँ तक का आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, यहाँ आऊँगा मैं। सेंटर टू द प्लॉट ये ज़रूरी है करना। फिट टू द पेपर कर सकते। स्केल का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये जब अपन अर्बन प्लानिंग या कोई स्केल पे प्लान कर रहे तो स्केल, कस्टमाइज स्केल कैसा करते। कस्टमाइज स्केल यहाँ आएंगे आप, यहाँ से कस्टम स्केल पे प्रेस करेंगे और आप अपने हिसाब से यहाँ से यूनिट सेटअप कर ले सकते। फिलहाल फिट टू प्रिंट रहने देना है। और ये वाले 3 सेलेक्ट रहना ज़रूरी है। प्लॉट ऑब्जेक्ट, लाइन वेट, प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, प्लॉट विथ प्लॉट स्टाइल, ये वाले ज़रूरी है। आप यहाँ से आके प्रीव्यू कर सकते। ये किस तरीके से दिख रहा आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से दिख रहा आपका फ्लोर प्लान। यहाँ बेड सेटअप है, आप इसको बिल्कुल ओपनली देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से आना है, फॉर एग्जांपल ये वॉल भी दिखाना है आपको, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, डेट्स इट। यहाँ आया मैं, एक और बार प्रीव्यू करा, अब थोड़ा सा चेंज होता। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वॉल हाईलाइट करना है, एकदम वॉल आपकी हाईलाइट नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते, हैच इंटर करेंगे और ये वाला जो सिंपल बोल्ड रहता ना, ये वाला सॉलिड, यहाँ आएंगे, सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मोर कलर्स में जाइए, वॉल का कलर आप जो भी देना चाह रहे हैं यहाँ से दे सकते। फॉर एग्जांपल वॉल, ये वाला से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ आया, ये वाला एंटर करा मैं, ये वॉल्स का मेरा क्रिएट होगा, ये वॉल के लिए होगा। अगर ये ऐसा जूम होने के बाद अगर ऐसा ये रेड डॉट आ रहे मीन्स ये
वॉल इन टू एंड नहीं है, अगर इन टू एंड है तो नॉर्मली आ जाता। अभी ये आप इसको आप थोड़ा जूम आउट करके प्रेस करिए, सेलेक्ट हो जाएगा मुश्किल नहीं। इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे, नहीं नहीं पूरा नहीं देना है, डेट्स इट। आप इस तरीके से आप अपनी ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं। आप ये हैच कमांड दे दिए, प्रेस एंटर करो, यहाँ पे आओ, ट्रांसपेरेंसी इसकी 50 रखो, डेट्स इट। अब आपको मैं एक और बार पीडीएफ के शक्ल में इसको लिखा के बताता हूँ। कंट्रोल पी, पीडीएफ टू फॉर्म। आप यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, A0, A1, A2, A3, A4 जो भी देना चाह रहे। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं A3 दे के बता देता हूँ आपको। सेंटर टू द प्लॉट करना होगा, फिर टू द पेपर रखिए। ये डिस्प्ले, एक्सटेंड, लिमिट्स या विंडो, विंडो में सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ से विंडो से आप अपने हिसाब से मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कहाँ से कहाँ तक का एरिया कवर करना है। अब यहाँ से यहाँ तक का मुझे कवर करना है पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं यहाँ आऊँगा, इतना सेलेक्ट करूँगा, देख सकते हैं आप ये कितनी एकदम एक्यूरेसी में आया। आपकी वॉल्स अलग हाईलाइट हो रही, और आप कारपेट एरिया दिए तो अलग मालूम हो रहा। जो बेड डिज़ाइन है, बाथटब का प्रोसेस, और ये वॉशरूम किस तरीके की फेसिंग में है, उसकी पाइपिंग किस तरह होगी, ये सिंक एरिया टेबल के साथ है सो अलग हाईलाइट हो रहा। और ये अपन जो टाइल एरिया दिए ये थोड़ा छोटा देता था ना मैं, टीवी यूनिट और अच्छे से हाईलाइट हो गया थी। टीवी यूनिट को यहाँ पे मैं टोटल ब्लैक करता ना, और ज़बरदस्त हाईलाइट होता। मैं ये सिंपली फ्लोर प्लान करके बताया मैं आपको किस तरीके से आप अपना इंटीरियर सेटअप कर सकते। ये जस्ट एक फ्लोर प्लान है। अगर आप परफेक्ट इंटीरियर एक्यूरेसी पे जाके ड्राइंग करेंगे ना, जब मैं आपको उसका फ्रंट एलिवेशन, टॉप एलिवेशन किस तरीके से होता है इंटीरियर का, वो भी बताऊंगा। आप इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रेस एंटर करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आ गया, ये इतना प्रीव्यू, इतना विंडो पे, आप जस्ट ओके करें। ये पीडीएफ को किस तरफ सेव करना चाह रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ, या तो फिर पीसी पे जाके करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ आऊँगा मैं, जहाँ जिस तरफ भी सेव करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल ई में यहाँ आके पीडीएफ सेव कर दूँगा। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट अपन पीडीएफ वहाँ सेलेक्ट करें तो यहाँ पे पीडीएफ ही चाह रहा, डेट्स इट। सेव कर लिया मैं। जैसा सेव होते साथ ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब ये पीडीएफ ओपन होता है, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। डेट्स इट, देख सकते हैं आप, ये पीडीएफ फॉर्म क्रिएट होगा। जूम इन करके देखिए, अच्छा लग रहा है ना। ये अभी ये तो एकदम सिंपल वे में करके बता दिए। अगर एक्चुअल में अच्छी से अच्छा गौर फिक्र करके प्लानिंग कर रहे हैं आप कोई चीज़ की, तो आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल दे के, अलग अलग किस्म के हैच डिज़ाइन करके, इंटीरियर वाला सेटअप दे के, इस तरीके से आप कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। इसी तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सोफ़ा सेटअप यहाँ करिए, जहाँ पे सोफ़े की ज़रूरत है। किचन का सेटअप भी कर सकते हैं। एडीसी में आपको किचन का भी ब्लॉक मिल जाएगा, ये वाला किचन का ब्लॉक है आपका। इस तरीके से आप एडीसी कमांड, और हमने इस वीडियो में एडीसी कमांड और अलाइन कमांड सीखा था फर्दर देन अदर वीडियोस। हमने कमांड्स के जो वीडियोस कवर करे थे उसमें ये दो कमांड मिस हुए थे। इसी तरीके से जो मिस हो रहे ना, वीडियोस कंटिन्यू करो, आपको प्रोफेशनली आपको सारे कमांड्स कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न AutoCAD एंड press the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Have a nice day.